लता ताई को दिया गया था धीमा जहर। 3 महीने तक बिस्तर पर रहीं। फिर क्या हुआ, चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में कहा जाता है कि जब वो 33 साल की थी तब किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। एक बार खुद लता मंगेशकर ने इस कहानी के पीछे से पर्दा हटाया था। उन्होंने एक बातचीत में कहा था कि हम मंगेशकर्स के इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था। साल था 1963। मुझे इतनी कमज़ोरी महसूस होने लगी कि मैं बेड से भी बमुश्किल उठ पाती थी। हालात ये हो गए कि मैं अपने दम पर चल फिर भी नहीं सकती थी। लता जी की माने तो इलाज के बाद भी वो धीरे धीरे ठीक हुई। वो कहती हैं इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि मुझे धीमा जहर दिया गया था। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट और मेरा दृढ़ संकल्प मुझे वापस ले आया। 3 महीने तक बेड पर रहने के बाद मैं फिर से रिकॉर्ड करने लायक हो गई थी। ठीक होने के बाद लता जी का पहला गाना कहीं दीप जले कहीं दिल हेमंत कुमार ने कंपोज किया था। लता जी बताती हैं हेमंत दा घर आए और मेरी माँ का इजाज़त लेकर मुझे रिकॉर्डिंग के लिए ले गए। उन्होंने माँ से वादा किया कि किसी भी तरह के तनाव के लक्षण दिखने के बाद वो तुरंत मुझे घर वापस ले आएंगे। किस्मत से रिकॉर्डिंग अच्छे से हो गई। मैंने अपनी आवाज़ नहीं खोई थी। लता जी के इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। लता मंगेशकर के मुताबिक उनकी रिकवरी में मजरूह सुल्तानपुरी की अहम भूमिका थी। वो बताती हैं मजरूह साहब हर शाम घर आते, मेरे बगल में बैठकर कविताएं सुनाकर मेरा दिल बहलाया करते थे। वो दिन रात व्यस्त रहते थे और उन्हें मुश्किल से सोने के लिए कुछ वक्त मिलता था, लेकिन मेरी बीमारी के दौरान वो हर दिन आते थे। यहाँ तक कि मेरे लिए डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और मुझे कंपनी देते थे। अगर मजरूह साहब ना होते तो मैं उस मुश्किल वक्त से उबरने में सक्षम नहीं हो पाती। जब लता जी से पूछा गया कि कब इस बात का पता चला कि उन्हें जहर किसने दिया था, तो उन्होंने जवाब में कहा, जी हाँ मुझे पता चल गया था, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमारे पास उस इंसान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।